और देखिए, प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पेट्रोल बम का इस्तेमाल और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस पर भी पेट्रोल बम दागे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए पेट्रोल बम का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर जो पुलिस फोर्स मौजूद है उसके ऊपर भी पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। तो प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार भी नजर आए। कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट में अब हिंसा तेजी से बढ़ती नजर आई। और देखिए बड़ी खबर है, खामनेई की तस्वीरों पर हमले किए जा रहे हैं। अब बम से हमला किया गया है। खामनेई की तस्वीर पर प्रदर्शन के दौरान हमले की ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से खामनेई की तस्वीरों को कई जगहों पर इससे पहले भी हमने देखा प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। कई जगहों पर उनकी तस्वीरों को आग के हवाले किया गया है। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से बम फेंका गया है खामनेई की तस्वीर पर। एक और बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी में है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ी। कतर में अमेरिकी बेस पर हलचल तेज हो गई है। फाइटर जेट एयर टैंकर की उड़ान यहां से जारी है। इजरायली चैनल 14 के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो अपने बेसिस पर अमेरिका की तैयारी शुरू है जंग की। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या ट्रंप के टारगेट पर खामनेई हैं? देखिए, ईरान के पास अमेरिकी हवाई ताकत में इजाफा हुआ है और युद्ध अभ्यास एक तरीके से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट एक्टिव हो गए हैं। कतर में एयर टैंकर, बमबर्षक, F-35 लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया गया। अमेरिकी सैन्य विमानों की ईरानी हवाई क्षेत्रों के पास उड़ान भी देखी गई है। यूएस एयरफोर्स का टैंकर फारस खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ दिखा। और मिडिल ईस्ट में यूएस के, अमेरिका के सैनिक 34,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए गए। ये चैनल 14 के हवाले से खबर सामने आई है। अगर इस खबर पर भरोसा करें तो एक बड़े हमले की तैयारी तो ये है और साथ ही इसमें यह नजर आ रहा है कि हवाई हमले पर ज्यादा फोकस किया गया है। संजय भारद्वाज सर, कुल मिलाकर यहां पर बात यह आ रही है कि कहा चाहे जो भी जाए कि पहला ऑप्शन नहीं है, वन ऑफ द ऑप्शंस है, लेकिन यह तैयारी दिखा रही है कि इसी ऑप्शन पर मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा काम किया जा रहा है। शायद टाइमिंग का कोई प्रश्न है। आप वो टाइमिंग क्या देखते हैं? वो टाइमिंग क्या हो सकती है जब अमेरिकन बम वर्षक ईरान के ऊपर बम गिराना शुरू कर? देखिए, ये बात तो इस बात से तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अमेरिका स्ट्राइक नहीं करने के मूड में है। साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है। अमेरिका ग्राउंड बनाता है, या तो लोकतंत्र का ग्राउंड बनाता है, या मानवाधिकार का ग्राउंड बनाता है, या आणविक अप्रसार का ग्राउंड बनाता है, या आतंकवाद का ग्राउंड बनाता है। मुझे लगता है कि पहला जो उन्होंने जो मई में अटैक किया था तो पूरा न्यूक्लियर इश्यूज था, यही का रिपोर्ट था, उसके आधार पे आगे बढ़े। लेकिन अब पूरा का पूरा मानव अधिकार और डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी रिजेंटमेंट है। लेकिन जो टारगेट है अमेरिका का वो साफ साफ खामनेई है। वो जो वहाँ का थियोक्रेट्स हैं वो टारगेट है और उसी को ही टारगेट करके आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि अगर खामनेई और थियोक्रेट्स को एलिमिनेट कर दिया तो बहुत सारे अमेरिका के बेसिकली जो काम पेंडिंग है वो ठीक हो जाएंगे। पहली बात कि इजराइल को हमेशा से एक ईरान का थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कि जो कांस्टेंट एक सपोर्ट रशिया को मिल रहा है ईरान से, वो एक पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। तीसरे कि चाइना का जो दखल बढ़ रहा है, चाइना बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड एक न्यू लीडरशिप क्रिएट करना चाहता था एक टाइम में, और 2021 में उन्होंने इस्लामिक समिट भी किया था, उसमें लीडर ईरान को बनाना चाहता था, तुर्की और ईरान के माध्यम से, पाकिस्तान और मलेशिया इन कंट्रीज़ को। तो वो भी एक जो अभी तक सऊदी अरबिया लीडर है उस लीडरशिप को बरकरार रखने में कामयाब होगा। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिका का, कि अपना जो तेल पर मोनोपोली है
उसको भी बरकरार। तो एक आदमी अड़ंगा है, वो है खामनेई और थ्योरोक्रेट्स, और मौका है तो बात मान के चलिए कि वो पूरा का पूरा अपना सिस्टम है, जो उनके बेसिस हैं, जो मिडिल ईस्ट में सोई साहब ने बिल्कुल करेक्टली कहा कि 12-13 बेस हैं जो उनको मोबिलाइज किया हुआ है और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जनता का सपोर्ट है, जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है, और डोमेस्टिक अनरेस्ट का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक कारण को एक बेस बनाया है, वो श्रीलंका में भी हुआ। और आज की तारीख में ईरान की जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक हालत है, उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने तमाम तरह के सैंक्शंस, तमाम तरह के प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से यह दशा हो गई है। और उसके बाद नागरिकों का, आम सिटीजन्स का जो गुस्सा है वो भड़कता हुआ ईरान के अंदर नजर आ रहा है।